नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। बात करेंगे 38वें नेशनल गेम्स की। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का शुभारंभ हो गया है। पीएम मोदी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में इसका शुभारंभ किया है। पीएम राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ करने के लिए देहरादून पहुंचे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड के ओलंपियंस से भी मुलाकात की। गेम्स में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी नेशनल गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा है कि उत्तराखंड आज के समय में पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में सीएम का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। भाई बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए अपनी कमर कस चुका है। जहां एक ओर हम शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण आदि सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एवं डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में भी विश्व के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सैन्य आधुनिकीकरण, वैश्विक कूटनीति एवं प्रबंधन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास सहित अन्य सामरिक क्षेत्रों में भी नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। वैचारिक धरातल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हो, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, सीएए का कानून लागू करना हो, 3 तलाक की समाप्ति हो आदि हमारे अधिकतर बड़े संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। भाई बहनों, हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरित होकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने इस वर्ष राज्य में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है, जिससे एक ओर जहां राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी बल मिलेगा। मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके नेतृत्व में ही हमने विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो संकल्प लिया था, उसको पूर्ण करने में हम सफल रहे हैं। यानी कि कल अर्थात हमने 27 जनवरी से राज्य में यूसीसी कानून लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बिना असंभव था। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं। भाई बहनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज से प्रारंभ हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने आए देश भर के सभी खिलाड़ियों को हम उच्च स्तरीय खेल सुविधा मुहैया करवाने के साथ साथ उनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने में भी सफल रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि नेशनल गेम्स का उत्तराखंड में आयोजन होना, मेजबानी मिलना उत्तराखंड के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में हैं, देहरादून में, और उन्होंने भी संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से राज्य को मेजबानी भी मिली है नेशनल गेम्स की, तो अपने आप में बड़ी बात है। 2047 में विकसित भारत का संकल्प है, इस बात का भी जिक्र हुआ। साथ ही यूसीसी का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है और मुख्यमंत्री धामी ने भी किया है। हमारे तमाम मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेशनल गेम्स को लेकर किस तरीके से उत्तराखंड तैयार है और कितना फायदा राज्य को मिलता है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रभा बंदूनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। प्रभा जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभिषेक भंडारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से दीपक रावत जी हैं। रावत जी, बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ वर्चुअल जुड़े हैं। बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डीके पाल जी भी हमारे साथ वर्चुअल जुड़े हैं। पाल साहब, आपका बहुत स्वागत है। प्रभा जी, यहाँ पर नेशनल गेम्स की मेज़बानी उत्तराखंड को मिली, 38वें राष्ट्रीय गेमों की, और जिस तरीके से शुभारंभ हुआ है वो वाकई में भव्य है।
प्रधानमंत्री का उसके शुभारंभ में आना ये उत्तराखंड के लिए अच्छी बात है और प्रधानमंत्री का संबंध भी लगातार जारी है और उत्तराखंड का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने खिलाड़ियों को भी वहाँ पर जिक्र किया, उत्तराखंड की प्रतिभाओं का जिक्र किया और ये भी कहा कि उत्तराखंड, उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया कि जब केदारनाथ की भूमि पर था तो अनायास ही वो शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है और उसी दिशा में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। प्रभा जी। जी रवि जी, सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आज बहुत ही रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हमारे उत्तराखंड राज्य में 38वें जो राष्ट्रीय खेल है उनका शुभारंभ हो गया है। इस शुभ अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आज उत्तराखंड आए हुए हैं, तो ये बहुत ही उत्तराखंड के लिए गर्व का पल है। मैं कहूँगी आज इतना गौरव हमारे उत्तराखंड राज्य को मिल रहा है, निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि आज उत्तराखंड राज्य अपने में इतना सशक्त हो गया है कि हमें मेजबानी मिली है। तो ये अपने में मेजबानी मिलना किसी राज्य के लिए अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आज हम देख रहे थे कि विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, कितने हजार यहाँ पर खिलाड़ी आए हुए हैं, अलग अलग खेलों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा और इतने राज्यों के जब वहाँ पे हम कहेंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ यहाँ पर आती हैं, वो यहाँ की सांस्कृतिक जो हमारी पहचान है, यहाँ की जो हमारी धरोहर है, विरासत है, वो सब देखेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड का जो अपना एक विरासत को लेकर हम आगे चलते हैं वो भी कहीं ना कहीं व्यापक रूप पर उसका प्रचार होगा, प्रसार होगा। और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं, उनका मार्गदर्शन ही हमेशा उत्तराखंड वासियों के साथ रहा है। हमारी धामी सरकार जिस प्रकार से उन्होंने इन खेलों के लिए वो दिन रात लगे हुए थे, वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 13 जिलों से वो जो मशाल निकली थी हम कहेंगे खेल की, तो उससे लोग हम कहेंगे खिलाड़ियों को कितनी प्रेरणा मिलती है। तो हमारे धामी जी का तो एक यही सपना है कि देवभूमि तो हमारी उत्तराखंड है ही, लेकिन आने वाले वर्षों में जो हमारे यहाँ की प्रतिभाएं हैं, खेल प्रतिभाएं हैं, वो भी उभर कर सामने आएंगी और इसको खेल भूमि के रूप में भी जाना जाए। ये हमारी सबसे बड़ी हम कहेंगे कि उपलब्धि भी रहेगी और निश्चित तौर पर इसे जाना भी जाएगा। और जब प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर ऐसे हम कहेंगे कि राष्ट्रीय खेलों में आए, देहरादून आए, आज यहाँ से इनॉग्रेशन हुआ, तो आप देख लीजिए कितना बड़ा संदेश पूरे देश में जा रहा है। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो आप देखिए उसकी कवरेज हर स्टेट में हो रही है, हर जगह ये संदेश जा रहा है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहा है। तो इसका मतलब आज उत्तराखंड इतना सशक्त हो गया है कि वो हर खेल की मेजबानी करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमें पता है जब हम मेजबानी करते हैं तो उसके लिए संसाधन उस राज्य में होने चाहिए। तो निश्चित तौर पर जैसे हम पहले भी कह रहे हैं कि हम रजत जयंती वर्ष की तरफ भी बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड केवल जो धामी सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर है, जो कहती है वो करती है। तो आज उसके मैं कहूंगी जो जो हमने बातें कही हैं, कल ही हमारा यूसीसी भी आ गया है राज्य में, तो जो हमारे मैनिफेस्टो में था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी धामी जी के नेतृत्व में, तो जो जो बातें उन्होंने जनता से वायदा किया था उसमें उन्होंने एक एक करके वो सभी बातें पूरी करी है। आज वो सारी बातें धरातल भी है और उसके साथ साथ जो जो हमें कार्य दिए जा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य पर उनका एक हम देख रहे हैं कि विशेष लगाव है। और जैसे अभी न्यूज में आप कह रहे थे कि एक उनका नया किससे निकला था जब वो केदारनाथ यात्रा पे थी कि आने वाला जो दशक होगा उत्तराखंड का दशक होगा, तो आज हमें उसे अपनी आंखों से साक्षात रूप में देख भी रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ये उत्तराखंड का दशक है। चाहे वो खेल प्रतिभा हो, चाहे योजनाएं हो, और जो हमारा उत्तराखंड राज्य है ये विकसित उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही गौरव का पल है और इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल। अभिषेक भंडारी जी, नेशनल गेम्स की मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है और अभी मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है। तो यहाँ पर नेशनल गेम्स की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना, तैयारियां और सरकार जो बातें कर रही है उस पर कांग्रेस का क्या पक्ष है? नेशनल गेम्स की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना उत्तराखंड के लिए भी गौरव की बात है और इसके उद्घाटन पे माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में इनॉग्रेशन करना ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। लगभग 10,000 के आसपास प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और लगभग 16,000 के आसपास इसमें ये माना जा रहा है कि इनके जो स्टाफ से लेकर जितने भी इनके असिस्टेंट हैं तो ये हमारे उत्तराखंड में आएंगे। सभी के लिए बधाई है, शुभकामनाएं हैं। हमारे उत्तराखंड में जितने भी प्रतिभागी आए हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं कि अपने जो जिस भी इवेंट में आपने प्रतिभाग करना है आप उसमें अपना लोहा मनवाएं। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और एक
अच्छी बात ये भी है कि हमारी जो खेल मंत्री हैं वो एक महिला भी हैं, तो उनका स्लोगन भी सुना था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन नेक नियति होनी चाहिए। प्रदेश इन्हीं बुनियादी चीज़ों पे आगे बढ़ता है। हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आज जब आपके पास संसाधन जुटे हैं तो इसके लिए कांग्रेस के योगदान को भी हम, चाहे आप माने ना माने, लेकिन कांग्रेस का इसके लिए अभूतपूर्व योगदान रहा। आप महाराणा प्रताप स्टेडियम जो यहाँ पे बना है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे नरेंद्र तिवारी जी, तो उनके टाइम पे बना हुआ था। और 2016 में आज हल्द्वानी में जो नेशनल गेम्स के लिए जो आयोजन हो रहा है, उसमें 2016 में हरीश रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक बुनियाद रखी, नींव रखी। इनके लिए भी हम सभी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आपकी निष्ठा से प्रदेश का हित हो, हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है। अच्छा दीपक रावत जी, आपका क्या पक्ष है? ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, नेशनल गेम्स यहाँ पर हो रहे हैं, साथ ही साथ तमाम चीज़ों का जिक्र भी हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद इस वक्त उत्तराखंड में हैं। देखिए रवि जी, एक बात तो इसमें किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव इस प्रदेश के प्रति है। और जिस प्रकार वो लगातार अपने भाषणों में या जब भी उन्हें मौका मिलता है, वो इसको निसंकोच रूप से व्यक्त भी करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा एक आध्यात्मिक लगाव भी है, व्यक्तिगत लगाव भी है इस प्रदेश के प्रति, जिसके बारे में आप पहले भी कह चुके हैं कि वो दूसरा घर इसको बोल चुके हैं। हाँ। और लगता है कि है, दिखता भी है। इसमें तो कोई विपक्ष को, मुझे लग रहा है किसी भी विपक्ष के किसी नेता को या किसी व्यक्ति को इसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अब जिस रूप में आज ये 38वां जो हमारा खेल महोत्सव है, राष्ट्रीय खेल, उसकी मेजबानी मिलना, और इसका सबसे बड़ा फायदा, देखिए रवि जी, भले हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन एक निश्चित रूप से इसमें स्वागत योग्य है कि राज्य में जो हमारे प्रतिभागी हैं, राज्य के जो सुदूर प्रांत में रहने वाले हैं, जिन्हें शायद जो कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को साबित कर सकें, लेकिन संकोच रहता है या उनको लगता है कि शायद हम सही ढंग से उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगे चयनकर्ताओं को, या किसी रूप में मेडल नहीं प्राप्त करेंगे। ये सारी परिस्थितियों को आज जब ये खुद उनके गृह राज्य में हो रहा है, बूस्टअप मिलता है। हाँ, बहुत बूस्टअप मिलेगा। आप देखिए, उनको बूस्टअप नहीं मिलेगा जो अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको बूस्टअप मिलेगा जब वो समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे, जब वो उनको देखेंगे कितने अलग अलग इवेंट आते हैं, उन सभी में एक बहुत अच्छा है। और देखिए, इस राज्य के बनने से पूर्व भी, जब ये राज्य उत्तर प्रदेश में था, तब भी यहाँ से बहुत ज्यादा प्रतिभाग निकलते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, राष्ट्रीय स्तर में। अब उसके बाद जब 24 वर्ष राज्य को हो गए हैं, तो अब उसके बाद लगातार ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, ओलंपिक हो, एशियाड हो, सब में हमारे यहाँ के प्रतिभागी प्रतिभाग करते हैं, अलग अलग इवेंटों में, खेल की प्रतिस्पर्धाओं में। अब यही चीज अब आगे बढ़ रही है और हमें पूर्ण विश्वास है। देखिए, इस रूप, अगर ये एक सर्वप्रथम तो ये मेजबानी मिलना, छोटे से प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर की मेजबानी मिलना खेलों की, और उसको इतने भव्य तरीके से अगर राज्य प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि देखिए एक तरीके से ये प्रदेश के, देश के, विदेश के सारे लोग देख रहे होंगे, जो चलचित्र अभी चल रहे हैं आपके उसमें स्क्रीन में, तो ये चीज को देखकर लगेगा कि हाँ, ये राज्य जो है अब बहुत सारी क्षमतावान है और धीरे धीरे ये 24 वर्षों में और ज्यादा आगे बढ़ने की काबिलियत रखता है। और अगर इस तरह के सफल आयोजन करने में हम सफल होते हैं, तो निश्चित रूप से ये गर्व का पल है हम पूरे प्रदेशवासियों के लिए। ठीक है, ठीक है दीपक रावत जी, आपने कहा कि वाकई में ये जो चीज़ें होती हैं, ये किसी छोटे राज्य के लिए और भी बेहद खास बन जाती हैं। और आज ये जो पल हैं उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक भी हैं, क्योंकि पहली बार मेज़बानी करने का मौका मिला। हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने शुभारंभ किया नेशनल गेम्स का, और उसमें क्या कुछ उनकी बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी, वो एक बार सुना लेते हैं, हम सब भी सुनते हैं। दुनिया भर से लोग ओलंपिक में हिस्सा लेने और गेम्स देखने आते हैं। इसका पूरे देश को फायदा होता है। जैसे ये नेशनल गेम्स का आयोजन यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। यहाँ जो दर्शक देश के दूसरे हिस्से से आएंगे, उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे। यानी स्पोर्ट के एक इवेंट से सिर्फ खिलाड़ियों को ही फायदा नहीं होता,
बल्कि बहुत से अन्य सेक्टर्स भी, इकोनॉमी भी इससे ग्रो करती है। साथियों, आज दुनिया कह रही है 21वीं सदी भारत की सदी है, और यहां बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से, मेरे दिल से अचानक ही निकला था, ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेक्युलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। और मैं आज यहां स्पोर्ट के इस इवेंट में हूं तो इसे मैं आपसे जोड़कर भी देखता हूं। स्पोर्ट्समैनशिप हमें भेदभाव की हर भावना से दूर करती है। हर जीत, हर मेडल के पीछे का मंत्र होता है सबका प्रयास। स्पोर्ट से हमें टीम भावना के साथ खेलने की प्रेरणा मिलती है। यही भावना यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है। किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। मैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई देता हूं। साथियों, उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे यहां रोजगार के भी ज्यादा अवसर बनेंगे। यहां के युवाओं को यहीं पर काम मिलेगा। उत्तराखंड को अपने विकास के लिए और भी नए रास्ते बनाने ही होंगे। अब जैसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सिर्फ 4 धाम यात्राओं पर निर्भर नहीं रह सकती। सरकार आज सुविधाएं बढ़ाकर इन यात्राओं का आकर्षण लगातार बढ़ा रही है। हर सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या भी नए रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन इतना काफी नहीं है। उत्तराखंड में शीतकालीन आध्यात्मिक यात्राओं को भी प्रोत्साहित करना जरूरी है। मुझे खुशी है कि इस दिशा में भी उत्तराखंड में कुछ नए कदम उठाए गए हैं। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए। तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों तक आनंद उठाइएगा। साथियों, आप सभी अपने अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले दिनों में आप यहां कई स्पर्धा करेंगे, अनेक नेशनल रिकॉर्ड टूटेंगे, नए रिकॉर्ड बनेंगे। आप पूरे सामर्थ्य के अनुसार अपना 100% देंगे। लेकिन मेरा आपसे कुछ आग्रह भी है। ये नेशनल गेम्स सिर्फ खेल की ही स्पर्धा नहीं है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी
एक मजबूत मंच है। आप सबके साथ मिलकर मैं 38वें नेशनल गेम्स की शुरुआत की घोषणा करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि कितनी बड़ी बात होती है किसी राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलना। एक बार फिर से चर्चा में लौटते हैं। डीके पाल हमारे साथ वर्चुअल जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। डीके पाल जी, नेशनल गेम्स पर हम पॉलिटिकल रिएक्शन ले रहे हैं, आपका रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद इसको समझने के लिए राजेंद्र बिष्ट जी पे जाऊंगा। डीके पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सभी को नमस्कार जी। मैं निश्चित रूप से उत्तराखंड में होने वाले खेल कुंभ के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं उत्तराखंड के तमाम खिलाड़ियों को, उनके कोचेस को, उनके परिवार को और फिर सरकार के खेल मंत्रालय को कि हमारे खिलाड़ी जीते, उत्तराखंड का नाम रोशन करें और उत्तराखंड अपने आप में हकीकत में सच्चाई के साथ में खेल राज्य के रूप में भी उभर के सामने आए। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना और तमाम साथियों ने भी बातें कही। मैं एक बात आपकी जानकारी में डाल देना चाहता हूँ। खेल आयोजन, नेशनल गेम्स जिसको हम कहते हैं, ये देश की एक सतत प्रक्रिया है। हर साल अलग राज्य में खेल नेशनल गेम्स होते हैं, राष्ट्रीय खेल होते हैं और उसमें अलग अलग राज्यों के जो खिलाड़ी हैं वो प्रतिभाग करते हैं। हाँ। अपने अपने राज्यों के लिए गोल्ड मेडल, रजत और कांस्य पदक जीतते हैं और निश्चित रूप से अपने राज्यों का नाम रोशन करते हैं। उसके साथ साथ जी खिलाड़ी जो खेलते हैं, हमारे देश की जो प्रक्रिया है, मैं उसको थोड़ा सा जानकारी में डालना चाहता हूँ क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए नेशनल गेम्स का क्या तात्पर्य होता है और क्या इसके बेनिफिट्स और क्या इसके माइनस पॉइंट्स होते हैं। खेल हमारा राष्ट्रीय जिसको हम कहते हैं जो हमारा देश का जो खेल मंत्रालय है, जिसको हम खेल मंत्रालय कहते हैं, निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ी उनके माध्यम से अपने अपने राज्यों में दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो राज्य की प्रक्रिया होती है जिसमें राज्य के खिलाड़ी होते हैं, दूसरे नेशनल लेवल पर भी कई खेलों में वो प्रतिभाग करते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं, नेशनल लेवल्स पर सारी चीजें अपनी रैंकिंग वगैरह लाते हैं। वो तमाम चीजें अलग बात है। लेकिन मैं उत्तराखंड के परिपेक्ष में कहना चाहता हूँ, सभी साथियों को याद दिलाना भी चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को भी और तमाम साथियों को, कि ये नेशनल गेम्स हमको 2013-14 में मिल गए थे। लेकिन जैसा अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि खेल के तमाम सारे चीजें बनाने का काम हमने किया, बहुत अच्छी बात है। सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि खेलों के लिए, खेलों के उत्थान के लिए, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए नए नए प्रकार के आधुनिकीकरण के जो है ना हमारे कोर्ट बने, यहाँ की सुविधाएं व्यवस्थाएं हो, ग्राउंड बने, तमाम चीजें होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 2013-14 में जब हमें नेशनल खेल कराने का आयोजन मिला तो हमारे पास में किसी भी प्रकार से हमारी सरकार तैयार नहीं थी, ना हमारे पास उस समय इस प्रकार के कोर्ट्स या कोई ग्राउंड्स वगैरह कोई नहीं थी। तो हमारे हाथ से वो छीन लिया गया, हमारा जो अधिकार था 2013-14 में खेलों का आयोजन होना था, और आज वो 12 साल बाद हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अभी तक की जो तू डाल में पार्ट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो है, ये एक तरह का फेलियर भी मैं मानता हूँ कि हम 12 साल बाद नेशनल करवा पा रहे हैं। 25 सालों में यानी पहली बार हमारे यहाँ नेशनल हो रहा है, जो 2013 में होना था पहली बार। अभी तक तो 10-12 साल के बाद, यानी हर राज्य में अलग अलग क्योंकि होते हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ हम 12 साल पहले ही लेट हैं। इस नेशनल गेम्स के इंतजार करते करते हमारे खिलाड़ी थक गए हैं। जो 2012-13-14 में जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे थे, आज वो उस एज से बाहर निकल गए, या अपने घर बैठ गए, या अपनी पढ़ाई में लग गए, अपने काम में लग गए हैं। तो बहुत बड़ी बधाई की आवश्यकता नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है कि राष्ट्रीय खेल हर राज्य में होते हैं। ठीक है। दूसरी बात जी, हमारी तैयारी, एक मिनट भंडारी, क्या हमारी तैयारी 2025 के नेशनल गेम्स के लिए उतनी रही है जो साल से देख रहा हूँ? क्योंकि मैं खेल परिवार से भी संबंधित हूँ। मेरे घर में भी 2 खिलाड़ी रहे हैं आज भी, आज की डेट में भी। तो मैंने देखा है पिछले साल से नहीं कोई तैयारी हुई शुरू।
ये सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्तों की 5 हफ्तों की खेलों के लिए कैंप लगाए गए। खेलों के लिए उत्तराखंड के खिलाड़ियों को मजबूत करने के लिए सरकार ने इनिशिएटिव लिया, यानी अपनी तरफ से जो जो उन्होंने थोड़ी बहुत सुविधाएं दी हैं उनको वो मुहैया कराई गई। हालांकि ये पूरे साल जो है ना तैयारी के लिए खिलाड़ियों को, कोचिस को और उनके लिए सारी सुविधाएं ग्राउंड से लेकर के इंस्ट्रूमेंट से लेकर के सब सुविधाएं हो जानी चाहिए थी। जब हमको मालूम था कि हमारे यहाँ नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप खेल उत्तराखंड राज्य बनाइए, खेल नगरी बनाइए, खेल कुछ भी बनाइए, लेकिन जो हमारा अभी तक का पिछले 5 साल 7 साल का जो रिजल्ट रहा है, हम हर नेशनल गेम्स में 24वें, 25वें, 26वें स्थान पर रहे हैं 32 नंबर से। यानी एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए भी हमको पापड़ बेलने पड़े हैं। उसके बावजूद भी हमारी तैयारी में 1 साल लग गया कि हम पूरी तरह से तैयार अपने खिलाड़ियों को नहीं कर पाए। मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं उन खिलाड़ियों को, मैंने शुरू में दी है, लेकिन ये भी बताना चाह रहा हूं कि उतनी परिपक्व तैयारियां नहीं की गई है। हालांकि खेल ऐसी चीज है पूरे विश्व में कि जिन देशों के खेल खिलाड़ी मजबूत होते हैं वो आर्थिक रूप से वो देश बहुत मजबूत होते हैं। आप देख लीजिए ओलंपिक में चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जितने देश है उतने गिनवा दो जो टॉप 10 में रहते हैं। और हम कहाँ रहते हैं? हमारी जगह कहाँ पर है? 125 नंबर पर, 126 नंबर पर, ठीक है। ऊपर हम रहते हैं। तो मतलब ये है। ठीक है डीके पाल जी, ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी से इस पर जवाब लूंगा, राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र बिष्ट जी पर जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। उसके बाद इसको समझेंगे कि कितना फायदा नेशनल गेम्स का होता है और जो सवाल भी उठ रहे हैं उस पर भी जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहा है उत्तराखंड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर यहां पर शुभारंभ किया है, जिसके बाद चर्चाएं तेज हैं और बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र बिष्ट जी, आपके पास आ रहा हूं। जब किसी राज्य को नेशनल गेम्स की मेजबानी करने का मौका मिलता है, वो कितना राज्य के लिए अच्छा रहता है, कितना फायदा इससे देखा जा सकता है, खासतौर पर राज्य के खिलाड़ियों को कितना बूस्टअप मिलता हुआ दिखाई देता है जब नेशनल गेम्स की मेजबानी राज्य कर रहा हो, उत्तराखंड कर रहा है इस वक्त। रवि जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल। रवि जी, सबसे पहले तो मैं एचएन के दर्शकों को और पूरे उत्तराखंड को और पूरे आप देशवर्ष के जो है जितने भी आपके एचएन चैनल को देख रहे हैं, साथ में जो प्रतिभागी जो है 38वें इस नेशनल गेम में आए हैं, सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि उत्तराखंड 25 सालों में जो एक छोटा सा प्रदेश था, आज उस कतार में खड़ा है, उन प्रदेशों से आगे है जो एक सफल और भव्य जो है 38वें जो है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहा है। आज देख के एक अलग तरह की अनुभूति हो रही है, जहाँ पे आप समझिए कि प्रधानमंत्री खुद आए हैं और मंच से उन्होंने जो है इस 38वें जो है खेलों का जो है एक आगाज शुरुआत करी है। सबसे बड़ी बात जो है इन खेलों की जो मुझे लगती है, आप ये समझिए कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, हिमालयी राज्य है, जहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये खेलों का आयोजन हो रहा है, जिस तरह से स्टेडियम बने हैं, जिस तरह से जो है अलग अलग स्पर्धाओं का 13 जगहों पे 13 जिलों में से कुछ जिलों में जो है इनकी स्पर्धाओं का जो है आयोजन हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोजन से एक तो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है खेलों के प्रति, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये देखिए, चाहे आप बागेश्वर में बात करें, चाहे चंपावत की बात करें, या आप अल्मोड़ा की बात करें, जहाँ पे सुदूर में कभी कितने सालों पहले एक बैडमिंटन जो है वहाँ पे शुरुआत होती थी, एक क्लब हुआ करता था, जहाँ से जो है आप ओलंपियन जो है चिराग सेन निकले हैं, लक्ष्य सेन उनके भाई निकले हैं। हाँ। और यही बात अगर आप ये देखें कि हरिद्वार में एक वंदना कटारिया जैसी महिला निकलती गांव से और वो छा जाती है हॉकी की खेल में, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि ये चीजें जो है तभी संभव होती हैं जब सरकार और युवाओं में एक लगन हो अपने लोगों को आगे बढ़ाने की, अपने जो है स्पोर्ट्स में आगे आने की। तो इस सब कार्यों के लिए मैं इस सरकार को, पुष्कर सिंह धामी सरकार को जो है बधाई देना चाहता हूँ इस भव्य आयोजन के लिए। जहाँ तक दूसरा जो इसका पहलू है, अगर आप ये देखें कि इन आयोजनों से यहाँ के जो उदयमान जो मतलब जो युवा खिलाड़ी हैं, वो एक तरह से मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होने समझ लीजिए आप कि उनके अंदर जो छिपी प्रतिभा है वो आगे आती है।
मैं आपको एक छोटे से जो है उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं एक प्रतिभागी की जो है कहानी पढ़ रहा था कि वो पहले किसी और जो है गेम्स में काम कर रही थी। अचानक वो पहाड़ की एक महिला छात्रा है और वो अचानक उसने रग्बी गेम देखा और रग्बी गेम जो है वो सीखना शुरू करा और आज के समय में वो नेशनल रग्बी गेम खेल रही। तो ये होता है पोटेंशियल को आगे आने का। तो ये सब जो है कार्य जो है इस वजह से हो रहे हैं कि इस तरह के आयोजन से जो है अलग अलग तरह के खिलाड़ी जो है उदयमान खिलाड़ी जो है आते हैं आगे, मोटिवेट होते हैं और वो एक समझ लीजिए आप वो पूरे विश्व भर में अपना नाम एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं। दूसरी बात, इन इंफ्रास्ट्रक्चर से और जिस तरह के आयोजन हो रहे हैं उससे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है और इकोनॉमी जो है बढ़ती है। मुझे जहाँ तक लगता है करीबन 16,000 सिर्फ प्रतिभागी और उनके जो मैनेजर हैं उनके जितने लोग हैं वो हैं। हाँ। लेकिन किस तरह से उनसे छोटे बड़े से लोग, पेंटर से लेकर लोग, एक मजदूर काम करने वाला, इलेक्ट्रिशियन से लेकर होटल, आप समय वायुयान और मतलब जितने पूरी इकोनॉमी है वो रिवाइव होती है। हाँ। और इन सब चीजों से मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, मुझे लगता है ये इसकी शुरुआत है। बिल्कुल ठीक है अभिष जी आपने। और नेशनल गेम्स का कितना फायदा होता है वो आपने बताया बहुत कम शब्दों में, किस तरीके से इससे हर चीज़ें जुड़ी होती हैं और इसके साथ ही साथ एक जो माहौल मिलता है, क्योंकि आज ख़ास तौर पर अगर रायपुर स्टेडियम की ही बात करें तो वहाँ पर खुद मैंने देखा है कि जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जिनको गेम्स के प्रति बड़ी रुचि है तो वो लाइनों में वहाँ पर लगे हुए हैं, वो अंदर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो बड़ा बूस्टअप उनको मिलता है। अभिषेक भंडारी जी आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले प्रभा जी से एक जवाब ले लेता हूँ जो आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी ने प्रभा जी कहा कि 2013-14 में भी ये मेज़बानी उत्तराखंड को मिल सकती थी, लेकिन उस वक्त वो तैयार नहीं थी। दूसरा उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार कर रही है और ये तो एक सतत प्रक्रिया है जो कि किसी राज्य को मिलता है, और बाकी उन्होंने साथ में शुभकामनाएं भी दी हैं। देखिए रवि जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि अगर 2013-14 में ठीक है उन्होंने कहा है मेज़बानी मिली थी, तैयारियां नहीं थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में मैं पहले यही बात कही है कि आज उत्तराखंड एक विकसित राज्य की तरफ रजत जयंती वर्ष में बढ़ रहा है। आज हमारे पास वो सारे संसाधन हैं जो कि हमें मेजबानी करने का, जिससे हमें मौका भी मिला और ये अपने में बहुत गर्व की बात है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार तैयारियों की बात है, अगर हमारी तैयारियां, हमारे पास संसाधन नहीं होते तो आज हमें ये मौका भी नहीं मिलता। और जो आम आदमी के जो मेरे भाई हैं, जो वो मेरे को लग रहा है बात कह रहे हैं, वो एक किस्म से अपने दिल्ली चुनाव को देखकर भी एक मैं कहूँगी आक्षेप लगा रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब उनकी सरकारें होती हैं वो क्या करते हैं? उनकी सरकार का तो मैं ये कहूँगी हाल ये है कि आज वो कह रहे हैं कि 13 साल बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी होंगी, चाहे वो केंद्र में है, राज्य में है, आप कहीं भी राज्यों में चले जाएं, वो हर जगह अपना झंडा फहरा रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। इनकी तो अपनी यमुना की हालत देख लीजिए। जब इनकी सरकार वहां पर आई थी तो इनके केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि मैं यमुना को 2 बार, इनकी 3 बार वो मुख्यमंत्री वहां के बन चुके, ऐसा बना देंगे कि आप यहां पर जाइएगा और आप इसको इतनी क्लीन ये हो जाएगी। आज उसमें लोग वहां से जाने से भी कतराते हैं। तो ये काम आपने वहां पर किया है। आज आप कहते हैं कि यूपी को एजुकेशन सिस्टम दिल्ली से सीखना चाहिए, तो मैं इनको बता देना चाहूंगी कि जितना पूरी दिल्ली का बजट है उतना तो यूपी का उनका एक सिर्फ एजुकेशन का बजट है। तो जितना ये लोगों को सीख देने की कोशिश करते हैं तो बेटर होगा कि ये अपने आप सीख लें। और आज हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी, अभी जो हमारे यहाँ पे राजनीति विश्लेषक, उन्होंने खुद कहा है कि इतनी प्रतिभाएं हमारी ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही हैं, हरिद्वार से अलग अलग खेलों में जा रही हैं। तो वो किस वजह से जा रही हैं? क्योंकि यहाँ पर उनको माहौल दिया गया है। यहाँ पर वो खेल में उनको ऐसा, उनको स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, इतनी फैसिलिटी दी गई है। फिर हमारी राज्य सरकार ने आज जो स्कॉलरशिप्स दी हैं खेल में, देखिए स्कॉलरशिप ये कि अगर आपका बच्चा स्कूल में है तो पेरेंट्स के ऊपर कोई उसका भार ना आए। अगर वो उस प्रतिभा में आगे जा रहा है तो 8 से लेके 16 साल के बच्चों के लिए अलग स्कॉलरशिप है। 16 साल के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है उसके लिए अलग प्रकार की उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज उनको दी जा रही है, तो उसी की वजह से आज ये हो पाया है कि जो हमारे अभिभावक होते हैं बच्चों के, वो भी बच्चों को खेल की तरफ भेज रहे हैं। सरकारी नौकरियों में भी उनके लिए आरक्षण है और जब वो खेलते हैं तो उस वक्त भी उनको पूरी फैसिलिटी स्कूल में भी दी जा रही है और वहां का माहौल भी डेवलप किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो उद्देश्य ही हमेशा रहता है सर्वांगीण विकास, कि चाहे वो बच्चों की खेल प्रतिस्पर्धा का हो या एक टीम वर्क का हो या राज्य को आगे अगर ले जाना है तो हमें तो हर क्षेत्र में काम करना है। तो मैं तो ये कहूंगी आने वाले समय में आप देखिएगा कि हर क्षेत्र में इकोनॉमी हो, यहाँ की उत्तराखंड को इकोनॉमी बढ़ानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, राज्य के विकास के लिए काम करना हो, रोजगार
रोजगार के लिए काम करना हो तो हमारे जो मैनिफेस्टो है वो सारे के सारे धरातल पर पूरा होंगे। और आज उसी का हमने कल हमने यूसीसी दिया था, आज खेलों का शुभारंभ हो गया है। और आने वाले समय में आप देखिएगा जो वादे हमारी राज्य सरकार ने किए हैं वो भी ऐसे ही पूरे होंगे। और मैं ये कहूंगी कि ये हमारी तैयारियों का ही प्रतिफल है कि आज हम इतने अच्छे से राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, अभिषेक भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारे पास तैयारियां पूरी हैं, इसी वजह से हम मेजबानी भी कर रहे हैं। और दूसरा, उत्तराखंड में अगर क्योंकि खेल की बात हो रही है, नई खेल नीति लागू की गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के तहत जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इन तमाम चीज़ों को आप भी जानते हैं। तो कितना देखते हैं कि प्रदेश के लिए सरकार ने जो खेलों के लिए किया है, खिलाड़ियों के लिए किया है, वो कितना बेहतर हुआ है इस सरकार के भीतर? रवि जी, आपके माध्यम से, एचएनएन के माध्यम से मैं दोबारा दर्शकों को भी अपनी बात पहुंचाऊंगा और प्रभात जी हमारी भाजपा के विद्वान प्रवक्ता हैं, उनकी भी बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आता हूं, पहले राष्ट्रीय खेल, हमारे जो ये राष्ट्रीय खेल हुए तो 1928 में लाहौर में हुए, तब भारत आज़ाद नहीं था, नींव रखी गई। भारत आज़ाद हुआ 1948 में लखनऊ में, स्वतंत्र भारत में हमारे ये खेल हुए, हमारे राष्ट्रीय खेल हुए। अब ये 38वें खेल का हमें मेज़बानी का मौका मिला। स्वागत है और शुभकामनाएं भी हैं। हमारे लिए तो बड़े गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी आए और यहाँ पे खेलों का सफल आयोजन हो रहा है, बहुत बढ़िया है। और इससे निश्चित तौर पे प्रतिभाएं उभर के भी आएंगी। प्रधानमंत्री जी का आह्वान भी देख रहा था कि उन्होंने बोला ये मेरा दूसरा घर है, तो उससे भी मनोबल बढ़ता है, सभी का मनोबल बढ़ता है। उत्तराखंड के हर नागरिक का मनोबल बढ़ता है अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ये मेरा दूसरा घर है। लेकिन अभी हमारे आपके प्रवक्ता भाई साहब पाल जी बोल रहे थे कि 2013-14 में हमें मेजबानी की अवसर मिला था, आप ही लोगों की सरकार थी तब। बिल्कुल, हरीश रावत जी की, पहले बोगना जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे, विजय बोगना जी। 28 जून को हमारे यहाँ भीषण आपदा आई थी और उसके बाद बहुत बुरी स्थिति उत्तराखंड 13 तारीख को आई थी। हाँ, 13 जून को भीषण आपदा। तो लगभग ये उत्तराखंड इस कगार पे पहुंच गया था। स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने बोला कि ये 20 साल तक उत्तराखंड स्थिर होने में 20 साल लग जाएंगे। लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बने। वो ठीक है जी, मैं आपको गेम्स पर आ जाओ, गेम्स पे आ रहा हूँ। हाँ। मैं इनकी बातों का इसलिए जवाब दे रहा हूँ पाल साहब का कि 13 में इस तरह की भीषण आपदा थी, इस वजह से नहीं करा पाए। इस वजह से नहीं करा पाए। ठीक है। उसके बाद 2014 में भाजपा की सरकार आई। हाँ। उन्होंने किस तरह से हरीश रावत जी की सरकार को अस्थिर किया, ये जनजागीर। कब आई भाजपा की सरकार? 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई। ठीक। तो उन्होंने किस प्रकार से हरीश रावत जी अपने 3.5 साल के कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री बने। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी भावनाओं को, इनके जो भी कुकृत्य रहे होंगे उनको हटाकर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। 3 बार मुख्यमंत्री। मैं ऐसा आज ये वक्त नहीं था, लेकिन बोलना पड़ रहा है कि जब हमारी की बात बोल दी आपने कि 3 बार हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने। हाँ। मैं वापस आ रहा हूं अपनी चर्चा पे। अगर ये ओपनिंग हो रही है, शुभारंभ हमारे खेल 38वें खेल राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हो रहा है। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी आह्वान करते हैं तो ये प्रदेश क्या देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन प्रदेश के मुखिया फिर वही महिमा मंडन कि हमने कल यूसीसी ले आए या कुछ भी चीज। आज खेल के हमारे जो राष्ट्रीय खेल हैं उनके उद्घाटन का मौका था और आप अपना महिमा मंडन कर रहे हैं। आप यहाँ पे पूरे देश के प्रतिभागी, हमारे अनेकों मेहमान यहाँ पे उपस्थित हो रखे हैं, तो आपने इसको भाजपा का एक समारोह बना दिया। ये बिल्कुल गले नहीं उतरती है। बाकी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। मैं आज चर्चा में इतना ही बोल सकता हूं, सभी के लिए शुभकामनाएं। ठीक है। दीपक रावत जी,
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है। ये बहुत बड़ा बयान है जिसका आज ही उन्होंने कहा आज हम जिक्र कर रहे हैं, और मुझे लगता है अब ये कई लंबे वक्त तक इस बात का जिक्र चलता ही रहेगा, जैसे कि आज भी 21वीं सदी का तीसरे दशक के उस भाषण का जिक्र चलता है केदारनाथ की भूमि से जो कहा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शीतकालीन यात्रा में भी मैं यहाँ आऊँगा और बहुत जल्द प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे भी। शीतकालीन यात्रा प्रवास का जो अनुरोध मुख्यमंत्री जी ने किया था। लेकिन साथ ही साथ जैसे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, उन्होंने कहा ठीक है सबको शुभकामनाएं, लेकिन सवाल भी उठाए। क्या आपका कोई सवाल है? देखिए, एक नौजवान राज्य है जो बिल्कुल नया बना हो और उससे एकदम से इतनी ज़्यादा उम्मीदें करना, मुझे तो नहीं लगता कि ये इंसाफ है। एक तरीके से सही है, क्योंकि देखिए राज्य का बनना और फिर 2013-14 की आपदा का आना, उसके बाद फिर राज्य सरकार का अस्थिर हो जाना, उसके बाद ये सारी परिस्थितियां बदलती रही हैं। देखिए मैं कभी भी अगर राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इस पर ध्यान देंगे कि जो कृत्य 2013-14 में जो हरीश रावत की सरकार को गिराने में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, वो ऐतिहासिक है। मैं आपको बता दूं, वैसे इतना बड़ा गर्व का वो पल नहीं है ना, उसको याद किया जाना चाहिए। लेकिन जब जब देश प्रदेश में, देश के अंदर कोई राज्य सरकार इस तरीके से वो रातों रात हटाई जाएगी या पाला बदल के जाएंगे, तो उदाहरण के तौर पर अगर किसी एक राज्य को याद किया जाएगा तो रवि जी बड़ी शर्म आ रही है, वो उत्तराखंड राज्य है, उसकी उस घटना का जिक्र अवश्य होगा और यथा कथा भविष्य में आप देखते रहेगा वो जिक्र होता रहेगा, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी ने किया कांग्रेस के। रही बात आज के विषय में ये क्लियर है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा लगाव, अपना पूरा एक अपनापन राज्य के प्रति दिखाया है और उसको दूसरा घर का है, और जिस प्रकार से वो लगातार अपने अब मुझे शीतकालीन जो प्रवास है उसमें भी आएंगे, तो निश्चित रूप से एक तरीके मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो एक बेड़ा जो उन्होंने उठा रखा है कि राज्य को किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप से हमने सक्षम करना है, आगे बढ़ाना है, उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग वो कर रहे हैं। और अब हम सबको भी देखिए, पक्ष हो विपक्ष हो, राज्य को आगे बढ़ाना काम है। तो अगर इस ऐसे मौके में जब ये आयोजन यहाँ हो रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा आयोजन है और इसमें सहयोग जितना हो सकता है विपक्ष का, क्योंकि देखिए राज्य के प्रतिभागी आगे बढ़ेंगे, राज्य का जो युवा है वो आगे बढ़ेगा, तो इसमें कहीं कोई उसके प्रशिक्षण करना मुझे तो लगता है कि आज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ये कहना है। डीके पाल जी, आपसे मेरा सवाल ये है, क्योंकि आपने सवाल उठाया था, उत्तराखंड में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजनाओं के माध्यम से अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसका जिक्र और वो आप जानते भी हैं समय समय पर किया है मुख्यमंत्री जी ने। खेल कोटे की बात करें तो वो चीज़ें भी आई हैं। इस बार बात करें तो योग और मलखम्ब जैसे खेलों को भी शामिल किया गया है। तो ये इस बात का जिक्र सरकार कर रही है, तो ठीक है, सरकार ने उस ओर ध्यान दिया, लेकिन प्रदेश में जो खिलाड़ियों के लिए किया गया उसको आप लोग कहाँ पाते हैं? आदरणीय रवि जी, सबसे पहले तो आदरणीय हमारे अभिषेक भंडारी जी कही, मैं उसका खंडन करता हूँ पूर्ण रूप से कि उन्होंने कहा कि 2013 में आपदा ठीक, आपदा आई कब, कौन से महीने में? 2013 में खेल हमको मिल गए थे 2011 में कि आप तैयारी करिए, हम आपको खेल का हेलो आवाज आ रही है? जी जी, खेल आयोजन वो तैयारी होनी थी 2012 में खेलों की, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करना था, तमाम चीजें तैयार करनी थी। ये आपस में लड़ते रहे, कांग्रेस की सरकार आपस में लड़ती रही, इनका फेलियर है ये, इनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये खेल खिलाड़ियों के और खेल के प्रति बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है, उसके हितैषी नहीं है। ये तो वही भंडारी जी की बात। मेरी बहन हमारे खेल को कहाँ, खेल और खिलाड़ी को कहाँ से कहाँ ले गई? दिल्ली सरकार चुनाव वहां ले, मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने बात कही है, जो सरकार कह रही है आज, वो देश के 29-31 राज्यों में से 22 राज्य ऐसे हैं जो खेल के खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं देते हैं। पंजाब उसमें नंबर 1 है, हरियाणा नंबर 2 है, महाराष्ट्र नंबर 3 है, दिल्ली नंबर है, कर्नाटक नंबर 5 है। आप लिस्ट निकाल लीजिए। वो जो खिलाड़ी उनके नेशनल गेम्स में खेल करके गोल्ड मेडल जीत के आते हैं, उनको ऑलरेडी वो सरकारें सुविधाएं देती हैं। ये क्रिया है, सतत प्रक्रिया है ये भी, कि जो खिलाड़ी नेशनल गेम्स में, उत्तराखंड तो उसमें कहीं भी नहीं, नेशनल गेम में खेलने वाले खिलाड़ियों को कोई सुविधाएं आज तक नहीं दी। इन्होंने केवल एकमात्र गोल्ड मेडल जीत करके आने वाले खिलाड़ियों को सुविधाओं की बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स में। मैं कहता हूं जो दूसरे जिसमें दिल्ली है, पंजाब है,
जब नॉर्मल किसी भी खेल का नेशनल्स होता है, उसके खिलाड़ी भी नेशनल में जीत के आते हैं, तो वो राज्य उसमें भी उनको सरकारी नौकरी देते हैं, उसमें भी देते हैं, मान सम्मान देते हैं। ये तो खाली अभी नेशनल खिलाड़ियों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि आप जीत के आइए। और रही बात आदरणीय आपको इसमें मोटिवेशन नहीं दिखाई दे रहा है कि आप जीत के आइए, इसमें ब्लैकमेलिंग कहाँ से हो गई? ये तो एक मोटिवेशन होता है। हमारे घर से हमारा बच्चा भी बाहर जाता है, हम उसको मोटिवेट करते हैं कि आप जीत के आइए, तो ये ब्लैकमेलिंग नहीं होती है, ये बूस्टअप करना होता है। लेकिन आप लोगों की यही प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो वो आप कहते हैं बूस्टअप कर रहे हैं। आप रेवड़िया बांटने का काम आपकी सरकारें करती है जहाँ भी है, लेकिन आप हर चीज को नेगेटिविटी के साथ देखते हैं। यही आप लोगों की समस्या है। क्या बहस करूंगा, इनको बंद करिए, इनकी आवाज बंद करिए जरा। ठीक है आप बात मैं प्रभा जी चाहते हैं तो अपने बारे में अपने नंबर आने पे बात करिए। आप ठीक है नहीं तो आप बोल रहे हैं कि हम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो पूरी बात सुन लीजिए, अगर पूरी बात सुन लीजिए। खिलाड़ियों प्रभा जी, से हम आवाहन करेंगे कि आप जीत के आइए, तो इसमें ब्लैकमेलिंग कहाँ से हो गई है? हम उनको क्या शुभकामनाएं देंगे जब वो हमारे क्षेत्र से जाएंगे? अच्छा ठीक है, आप सुन या लीजिएगा, हमारे ठीक है, राज्य से ठीक है, जाएंगे तो हमने क्या शुभकामनाएं जल्दी देंगे? खत्म कीजिएगा अपनी बात। ठीक है पाल जी। मैं बता रहा हूँ कैसे देती है शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सरकार में एक खेल यूनिवर्सिटी बनाई हुई है। यूनिवर्सिटी का मतलब है ओलंपिक में आने वाले खेलों के खिलाड़ियों की तैयारी वहां की जा रही है। दिल्ली तो पहले ही केंद्र शासित प्रदेश, वहां तो पहले ही बहुत सारे स्पोर्ट्स की चीजें वहां पे बनी है। उत्तराखंड में भी खेल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, चंपावत में महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी बन रही है, तो उसके बारे में भी आप कहिए। उसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? इतने स्पोर्ट्स कॉलेज यहाँ पे बन गए हैं, स्टेडियम बन रहे हैं। जल्दी देखिए, खेल और खिलाड़ी का सम्मान है, सम्मान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड सरकार आयोजन कर रही है, मैं उसको शुभकामनाएं दी है मैंने। हाँ ठीक है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों की तैयारी एक साल से जो होनी चाहिए थी, मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की बात हूँ। हमारे राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र बिजी 3 हफ्ते से, केवल 4 हफ्तों से हम खिलाड़ियों की कोचिंग, खिलाड़ियों के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, कोच और वो ग्राउंड होते हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। नहीं ठीक है, नहीं रखे थे। ठीक है डीके पाल जी, शायद इसमें आपको थोड़ा ज्ञान की कमी है। मैं कहूंगी सारे वर्ल्ड क्लास जितने भी आज शुभारंभ हो गया है और शुभारंभ हो गया है। सरकार की जो तैयारियां हैं, देखिए पहले दिन की अगर बात करें तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी तस्वीरें सामने आई है। तैयारियों के लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, उसके बाद थोड़ा सा आप बताइए। और बल्कि इस बार ठीक है डीके पाल जी, समय इतना ही है, ठीक है। और इस बार अगर देखें तो सरकार ने प्रदेश भर में भी लोगों को खेलों के प्रति उत्साहित करने के लिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम किए। मशाल की अगर हम बात करें, खेल मशाल को लेकर, या शुभंकर मौली की बात करें, जिस तरीके से शुभारंभ हुआ था उसको लेकर जागरूकता लोगों में आई है। मैं फाइनल कमेंट राजेंद्र बिजली आपसे ले रहा हूं, क्योंकि मेजबानी हम कर रहे हैं हमारा राज्य, और कितना फायदा इससे होगा वो आपने बताया कि कितना बड़ी चीज़ है कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करना। और लेकिन किस तरीके से सरकार को यहाँ पर तैयारियां करनी है ताकि आगे भी आने वाले वक्त में हम इस तरीके से ऐसे ही राष्ट्रीय खेलों के प्रति उसकी मेजबानी करने का मौका हमें मिलता रहे। राजेंद्र बिजली, संपर्क टूट गया राजेंद्र बिजली। प्रभा बंदोनी जी, आपका फाइनल कमेंट। जी रवि जी, मैं तो यही कहूंगी कि जिस प्रकार से आज हम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने के लिए उत्तराखंड तैयार है और हो गया है आज आयोजन, तो निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आज उत्तराखंड में किसी भी संसाधनों की कमी नहीं है। और बहुत जल्दी यहाँ पे तो मैं कहूँगी शायद विंटर गेम्स के लिए भी हमें मेजबानी मिलने जा रही है, और वो भी यहाँ पर होंगे। आज वो चाहे एडवेंचर के गेम्स हों, स्पोर्ट्स में किसी भी क्षेत्र में कोई भी गेम हो, तो उसके लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। बिकॉज हम जब से उत्तराखंड बना है, आज ये 21वीं सदी का जो दशक हमारा है उसको हम साबित करके रहेंगे और पूरे देश में ये दिखा के रहेंगे कि उत्तराखंड अब किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। अभिषेक भंडारी जी, मैं प्रधानमंत्री जी की बात को दोबारा हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि शीतकाल में यहाँ पे आइए, तो मैं दोबारा, ये है जब पूर्व हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 4 धाम यात्रा को एक शीतकालीन यात्रा के रूप में भी शुरू किया था। ये हमारा प्रदेश, जिससे हमारी आर्थिकी से लेकर हर चीज आगे बढ़े। लेकिन आज हम किस जगह पे हैं, इसके लिए बड़ा सोचने का विषय है। और हम सब लोगों को पहले ये जो हमारे राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, इनके आयोजन और इनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं हैं सभी लोगों को। लेकिन हम अपनी प्रदेश की आर्थिकी और इसको कैसे आगे बढ़ाएं, ये प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन ये रहेगा कि प्रधानमंत्री यहाँ पे आए और हमारे प्रदेश को क्या मिला। नहीं, आपके बहुत सारे सवाल आगे, मेरे समझ में नहीं आया आपकी बात। दीपक राव जी, देखिए रवि जी, सर्वप्रथम तो जितने भी प्रतिभागी दूसरे राज्यों के आए हैं उनका स्वागत है।
और विशेष शुभकामनाएं राज्य के उन सारे प्रतिभागियों को जो अलग अलग जो इवेंट हैं उसमें प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो उनको उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो गोल्ड मेडल लेके आए और राज्य का सम्मान और मान दोनों बढ़ाएं। ठीक है। और अभिषेक भंडारी जी, शीतकालीन यात्रा की आप बात कर रहे हैं ना, इस बात को आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी ने शीतकालीन यात्रा को बेहतरीन तरीके से इस बार लागू किया है। आप लोगों की वो सोच थी उस समय, लेकिन वो नहीं, जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो शुरुआत में दिक्कतें आती हैं। जब लेकिन मुझे लगता पैटर्न है जैसा सोच रहे थे उससे ज्यादा अच्छी ये यात्रा रही नहीं है। बेहतर हुई है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक जो ग्रीष्मकालीन यात्रा थी वो तो पूर्ण रूप से बाधित हुई है। ठीक है। पूर्ण रूप से बाधित हुई वक्त है। इतना ही है। ठीक है। प्रभा बंदोनी जी, अभिषेक भंडारी जी, दीपक रावत जी, राजेंद्र बिष्ट जी, डीके पाल जी, आप सबका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में आज हमने बात की है नेशनल गेम्स की जो मेजबानी उत्तराखंड को मिली। 2025 नेशनल गेम्स में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है और हमें ये पूरी उम्मीद है कि इससे जो बूस्टअप मिलता है, जो माहौल मिलता है प्रदेश में, तो यहाँ पर जो उदीयमान खिलाड़ी हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका भी है और साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं जो इसमें जाना चाहते हैं खेल में, जिनके लिए रुचि है, उनके लिए बहुत अच्छा माहौल वातावरण उत्तराखंड में ज़रूर तैयार हो चुका है। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।